किसी शहर में संध्या और पार्वती दो बहनें रहा करती थी। उनके पिता का देहांत हो गया था और माँ कई सालों से बीमार थी। बड़े भैया ही घर का खर्च चलाते थे। भाभी श्वेता का व्यवहार उन दोनों बहनों के प्रति बहुत सख्त और रूखा था। वे हमेशा दोनों ननदों की बुराई करती रहती और ताने कसा करती। श्वेता अपने पति राहुल से बोली, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हैं दोनों महारानी। अरे मैं तो कहती हूँ जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई। या तो इन दोनों के हाथ पीले करो या कहो कहीं नौकरी कर ले। सारा सारा दिन ये मेरे सिर पे नाचती रहती हैं। ये मैं अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। श्वेता धीरे कहो ना, अगर वे सुन लेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। राहुल उसे समझाते हुए बोला, पिताजी की मौत के बाद मैंने पिता की तरह इन दोनों को पाला है और फिर वे तो खुद ही कोशिश कर रही हैं कहीं जॉब लग जाए। अच्छा, अब अपनी बहनों का पक्ष लेना बंद करो। और ये कहकर श्वेता पैर पटककर किचन में चली गई। संध्या और पार्वती अपनी भाभी के कड़वे बोल से बहुत दुखी रहती। एक बार की बात है, संध्या ने सपने में जादुई गाउन के एक झील को देखा। वो एक जादुई गाउन को हाथों से छूती है और उसके ऐसा करते ही उसके हाथ में हीरे मोती के ढेर सारे आभूषण आ जाते हैं। संध्या चौंक कर उठ बैठी। सपने वाली बात उसने पार्वती को बताई। इस घटना के 2 ही दिन गुजरे थे। अचानक एक दिन संध्या का अपनी भाभी से जमकर झगड़ा हुआ। भाभी श्वेता ने संध्या को बहुत बुरा भला कहा और घर से निकल जाने को कहा। आहत होकर संध्या घर से निकल गई और दौड़ते हुए वो एक नदी के ऊपर बने पुल पर जाकर खड़ी हो गई। वो बहुत रो रही थी। उसने कुछ न सोचा और नदी में छलांग लगा दी। संध्या पानी के तेज बहाव में बहने लगी। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक महल में पाया। वो उठकर बैठ गई। डरो नहीं, तुम इस वक्त परीलोक में हो। हमने तुम्हें नदी में बहते देखा, इसलिए यहाँ ले आए। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? श्वेता ने उस परी को सारी बात बता दी। संध्या, तुम्हें हालात से मुकाबला करना चाहिए, न कि आत्महत्या। ऐसा करना पाप है और ये कायर की पहचान है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। शुक्र है कि हमने तुम्हें बचा लिया और यहाँ ले आए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। संध्या परीलोक में रहने लगी। थोड़े ही दिनों में उसकी कई सहेलियां बन गई। संध्या ने अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाया। वो परियों की चहेती बन गई थी। एक दिन संध्या ने अपने सपने वाली बात एक परी को बताई, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। सुनने के बाद वो बोली, मुझे मालूम है उस जादुई गाउन की झील के बारे में। जो कोई उस झील का गाउन हासिल कर लेगा, उसके घर में दौलत की बारिश होने लगेगी। लेकिन उस जादुई झील से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं लौट पाया है। उस झील की रखवाली जादूगर चुड़ैल और नाग कन्या के जिम्मे है। क्या तुम मुझे उस झील तक पहुंचा सकती हो? मैं किसी भी तरह से वो जादुई गाउन पाना चाहती हूँ। वो हम दोनों बहनों की जिंदगी बदल सकता है। सोच लो, इसमें तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं तो वैसे भी खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन अब मैंने जीने का फैसला किया है और मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि मैं वहां से न सिर्फ जीवित लौटूंगी, बल्कि जादुई गाउन के साथ लौटूंगी। संध्या का आत्मविश्वास देखकर परी ने भी हामी भर दी। अगले दिन रानी परी उसके पास आई। तुम दुश्मन का मुकाबला खाली हाथ नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई तलवार दे रही हूँ और साथ में ये जादुई लाठी भी। लड़ो और जीतो, यही मेरा आशीर्वाद है। रानी परी से आशीर्वाद लेकर संध्या परीलोक से निकल गई। उसकी दोस्त परी भी उसके साथ थी। परी उसे झील के करीब ले आई और बोली, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, यही मेरी सीमा है। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और वो परीलोक की ओर उड़ गई। संध्या ने इधर उधर देखा। उसे गाउन वाले झील के आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक नाग कन्या और चुड़ैल ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लड़की, ये जादू की माया नगरी है। यहाँ की रानियां हम हैं। हमारी मर्जी के बिना
कोई इस झील से एक भी गाउन नहीं ले जा सकता। तुमने एक साधारण मनुष्य होकर इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की? तुम्हें नहीं पता, यहाँ आने वालों को गाउन नहीं, मौत मिलती है। ये गाउन मेरी जिंदगी बदल सकता है। मैं इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी और आज इसे लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाली भी नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। संध्या ने पूरी मजबूती से ये बातें कही और उसका आत्मविश्वास देखकर दोनों हैरान हो गई। एक साधारण मनुष्य का इतना बड़ा दुस्साहस! ये कहकर चुड़ैल ने जादुई छड़ी से संध्या पर वार कर दिया। संध्या पहले से ही सावधान थी। उसने परियों के द्वारा दिए हुए जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपना बचाव किया और दूसरे ही पल उसने जादू से चुड़ैल को आग के हवाले कर दिया। नाग कन्या गुस्से से भर उठी। वो तेजी से संध्या को निगलने के लिए आगे बढ़ी। ठीक उसी समय संध्या ने जादुई तलवार से उस पर वार करना शुरू किया और देखते ही देखते दोनों भस्म हो गई। उन दोनों के मरते ही जादुई झील बोला, वाह मनुष्य, तुमने आज मुझे भी मुक्ति दे दी। इन दोनों बदमाशों ने कई हजार साल से मुझ पर कब्जा कर रखा था, सारी शक्तियां भी छीन ली थी। इन दोनों के मरते ही मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। क्या अब मैं जादुई गाउन ले जा सकती हूँ? हाँ जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ से गाउन लेने के बाद तुम्हें धरती पर छोड़ आने की भी मेरी जिम्मेदारी है। संध्या ने जादुई गाउन ले लिया। जादुई झील एक सुंदर कन्या में बदल गई और संध्या को अपने साथ लेकर धरती पर आ गई। और पार्वती के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके भाभी भी अब उनसे बहुत खुश रहने लगी थी। परी लोक में सुमन और काजल नाम की दो परियां थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। एक दिन वे दोनों परियां घूमने के इरादे से धरती पर आई हुई थी। उसे एक लड़की काव्या नजर आती है जो वहीं पास में ही एक ठेला गाड़ी में छोले भटूरे बेच रही थी। वे दोनों छोले भटूरे खाती है जिसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। अरे वाह लड़की, ये छोले भटूरे तो तुमने बड़े कमाल के बनाए हैं, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। और सुमन परी उसे सोने के कुछ सिक्के इनाम के तौर पर देती है। सोने के सिक्के देखकर काव्या बहुत खुश होती है। शुक्रिया, ये खास रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी है। वे और भी बहुत मजेदार खाना बनाती हैं। आप चाहे तो मेरी माँ से मिल सकती हैं। हाँ हाँ जरूर, हम जरूर मिलना चाहेंगी। काव्या दोनों परियों को अपने घर ले आती है और अपनी माँ रजनी से मिलवाती है। रजनी दोनों परियों के लिए बहुत ही मजेदार डिश बनाती है जिसे खाने के बाद दोनों परियां बहुत ही खुश हो जाती हैं। आप लोगों के स्वादिष्ट खाने ने हमारा दिल जीत लिया, इसलिए इनाम के तौर पर मैं आपको ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। जब भी आपको किसी मदद की जरूरत हो, आप जादुई लहंगे से कहिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और वे परियां उन्हें जादुई लहंगा देकर चली जाती हैं। काव्या लहंगे को देखते हुए बोली, काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते तो मैं खाने के स्टॉल की जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा रेस्टोरेंट शुरू करती। तभी लहंगा कहने लगा, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरे किए देती हूँ। और लहंगे का इतना कहना था कि वहाँ रुपयों की ढेर सारी गड्डियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर काव्या और उसकी माँ की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। बेटी, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने ऐसा होते अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा या किताबों में पढ़ा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। काव्या वो रुपए लेती है और कुछ ही दिनों में उसका एक बड़ा रेस्टोरेंट हो जाता है। अब तो जैसे काव्या के पैर जमीन पर नहीं थे, वो बहुत तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही थी और उसके अंदर बहुत घमंड भी आ गया था। दोस्तों के बीच वो अपनी अमीरी की नुमाइश करना शुरू कर देती है। उसके दोस्त अब उससे बात करने की बजाय उससे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर काव्या झल्ला कर कहती है, सब मेरी कामयाबी से जलते हैं। सबको एक न एक दिन अच्छे से मजा चखाऊंगी।
एक दिन काव्या किसी ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवा रही थी कि तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है। बेटी जल्दी घर आ, बहुत अर्जेंट है। बात क्या है माँ? काव्या घबरा गई। बेटी अब मैं क्या बताऊं, वो जादुई लहंगा चोरी हो गया। काव्या को जैसे सांप सूंघ गया। वो हैरानी परेशानी में जल्दी जल्दी घर पहुंची। क्या हुआ है माँ? जादुई लहंगा कैसे चोरी हो गया? आप क्या कर रही थी? आपने चोर को देखा क्या? एक ही सांस में काव्या ने ढेर सारे सवाल पूछ डाले। रजनी को खुद ही कुछ नहीं मालूम था, क्या बताती। बेटी मुझे कुछ पता नहीं कब कैसे हुआ, आई तो देखा कि लहंगा गायब है। तो मम्मी पुलिस में कंप्लेन कीजिए। कोई फायदा नहीं, वो कहेंगे साधारण लहंगे के लिए आप पुलिस कंप्लेन करने आई है। उनसे ये तो नहीं बता सकते ना कि वो एक जादुई लहंगा था। अब क्या होगा? अब हम कहाँ तलाश करेंगे लहंगे को? तभी वहां दोनों परियां आ गई। वो जादुई लहंगा कोई और नहीं, जादुई चुड़ैल चुरा कर ले गई है। जादूगर चुड़ैल ऐसा नहीं कर पाती, मगर तुम लोगों ने जिस तरह से लालच में आकर लहंगे का गलत इस्तेमाल किया, उसकी वजह से लहंगे का जादू कमजोर हो गया और चुड़ैल इसी मौके की तलाश में थी। अब दोनों माँ बेटी को पछतावा हो रहा था। परियों, गलती मेरी ही है। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी और मुझ में बहुत घमंड भी आ गया था, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। बस किसी तरह से वो लहंगा मेरे हाथ लग जाए तो मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। दोनों परियों ने लहंगा और जादुई चुड़ैल का पता बता दिया। काव्या और उसकी माँ दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ का पता परियों ने बताया था। वो काफी खतरनाक सी दिखने वाली जगह थी। तभी चुड़ैल उड़ते हुए उनके पास आई। मान गई तुम लोगों की दिलेरी, आखिर यहाँ तक आ ही गए। जैसे तुम लोग उस लहंगे के जरिए धनवान हो रहे थे, मैं उसके जरिए और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसी चुड़ैल बनूंगी जिसे कोई मार न सके और ना हरा सके। वो लहंगा तुम्हें तो क्या, किसी को नहीं मिलने वाला। जिंदा रहना चाहती हो तो तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चली जाओ। शुक्र मनाओ कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। काव्या ने हिम्मत कर उसके ऊपर परियों के दिए हुए जादू से हमला किया। वो चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। तभी वहां लहंगा आ गया। वो बोला, इसके पेट पर वार करो, इसकी जान इसकी नाभि में है। काव्या ने उसकी नाभि पर वार किया। उसके ऐसा करते ही चुड़ैल आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। वो दोनों माँ बेटी लहंगे को अपने साथ लेकर घर पर आ गए। वे दोनों परियां भी वहां आ गई। परियां जी, ये लहंगा आप लोग अपने साथ ले जाइए। अब मैं अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगी। अब मुझे किसी जादुई लहंगे की जरूरत नहीं है। शाबाश। दोनों परियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और लहंगे के साथ परी लोक की ओर उड़ गई। किसी गांव में मनोहर अपनी पत्नी जूही और बेटी पूजा के साथ रहता था। मनोहर बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। वो कुछ काम धाम नहीं करता। इस वजह से घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मनोहर की पत्नी जूही लोगों के घर में खाना बनाती और इस तरह से वो कुछ पैसे कमा लेती थी और घर का खर्च किसी तरह से पूरा करती। एक दिन वो काफी गुस्से में पति मनोहर से बोली, देखो जी, सारा दिन घर में पड़े रहते हो, कुछ काम धाम नहीं करते। मैं ये घर कैसे चला रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, या मेरा भगवान जानता है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अरे हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसके शादी ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। ये सब अब मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। पिता होने के नाते तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? कल से कुछ कमा कर लाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, चिल्लाओ मुझ पर, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ जादू की छड़ी लग गई, उस दिन तुम भी देखना कैसे मैं करोड़पति हो जाता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाऊंगा। करोड़पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने वाले इंसान को किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं।
ये कहकर जूही गुस्से से पैर पटककर चली गई। एक दिन की बात है, मनोहर पार्क में टहल रहा था। तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक बदमाश ने एक बच्ची को गोद में ले रखा था और वो उसे लेकर भाग रहा था। मनोहर उस लड़की को बदमाश से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ देर संघर्ष के बाद वो उस लड़की को बदमाश के चंगुल से आजाद करा देता है। वो बदमाश भाग खड़ा होता है। तभी एक जादुई परी उसके पास आकर कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बदमाश से बचाया। मेरी बेटी अभी ठीक से उड़ना नहीं सीख पाई है। परी की बात सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैंने सुना है कि आप लोग मदद करने वाले को इनाम देते हैं। हाँ हाँ जरूर। और ये कहकर परी उसे कुछ सोने के सिक्के देती है। मनोहर को सोने के चंद सिक्के देखकर कुछ मायूसी होती है। वो बड़े इनाम की उम्मीद लगाए हुए था। वो कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कोई बड़ा इनाम देंगी, जैसे जादुई छड़ी। मैंने यही सब किताबों में पढ़ा है। मनोहर की बातें सुनकर परी मुस्कुरा दी, फिर बोली, ए मनुष्य, अगर आप बड़ा इनाम चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, बशर्ते आप एक मुश्किल काम को अंजाम दें। हाँ हाँ जरूर, कहिए मुझे क्या करना होगा। परी लोक में एक बोना जादूगर है। उसके पास एक जादुई उड़न खटोला है। अगर वो उड़न खटोला किसी तरह हमारे हवाले कर सको तो तुम्हें जादुई छड़ी मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके तुम बहुत अमीर इंसान बन जाओगे। मगर याद रहे, इसमें तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। मनोहर किसी भी कीमत पर जादुई छड़ी पाना चाहता था। वो बोना जादूगर से लड़ने और उसका जादुई उड़न खटोला लेकर परियों के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। और मनोहर उस परी के साथ ही परी लोक पहुंच जाता है। परी उसे बोना जादूगर के पास पहुंचाकर गायब हो जाती है। मनोहर की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाल रखा था। वो बोना जादूगर से कहता है, जादूगर भाई, मैं रास्ता भटककर यहाँ आ गया हूँ। क्या तुम मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? मैं तुम्हारी बड़ी सेवा करूँगा। तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगा। मुझे बहुत बढ़िया बिरयानी बनाना आता है। बोना जादूगर हंसता है, फिर कहता है, बिरयानी? वाह, मुंह में पानी आ गया। तुम आज से मेरे शिष्य हो। मेरे लिए बिरयानी बनाओ, तब तक मैं जरा परियों के पास से लगान वसूल कर आता हूँ। परियों के पास से? हाँ, मैं सालों से परियों से लगान यानी टैक्स वसूल रहा हूँ। जब तक मेरे पास जादुई उड़न खटोला है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। जाने से पहले मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ये नाग कन्या छोड़े जा रहा हूँ। ये तुम्हारी देखभाल करेगी और तुम पर नजर भी रखेगी। ये कहकर वो जोर से हंसता है और उड़न खटोले में बैठकर हवा में उड़ जाता है। बोना जादूगर इस कदर चालाक निकलेगा, मनोहर ने सोचा ही नहीं था। नाग कन्या उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। मनोहर बिरयानी बनाकर तैयार बैठा था। थोड़ी देर बाद बोना जादूगर वहाँ पहुँच जाता है। बिरयानी खाने के बाद बोना जादूगर कहता है, वाह, क्या बात है, वाकई लाजवाब बिरयानी है। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। शुक्रिया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। और ये कहकर बोना जादूगर इशारा करता है और उसका जादुई उड़न खटोला उसके करीब आ जाता है। इस मनुष्य को थोड़ा परी लोक की सैर करा दो, मगर ध्यान रहे हड्डी फसली टूटे नहीं बेचारे की। उड़न खटोला मनोहर को लेकर हवा में कलाबाजियां करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल हजारों फीट नीचे गिर पड़ेगा। अरे अरे, मुझे बचाओ उड़न खटोला जी, भगवान के लिए धीमे धीमे उड़ो। अरे, मुझे इनाम दे रहे हो या सजा? मुझे परीलोक की सैर नहीं करना। बोना जादूगर भाई, मुझे नीचे उतारो, मैं मर जाऊंगा। हाय, इसे कोई तो रोको। काफी देर उड़न खटोला पर झटके झेलने के बाद वो नीचे आ जाता है।
हाय, मार डाला। कमबख्त ने मेरी हड्डियों का चूरा बना दिया। हाय। बोना जादूगर हंसते हुए उड़न खटोला पर बैठकर उड़ जाता है। मनोहर सोच में पड़ जाता है। ये जादूगर इतना चालाक है कि जादुई उड़न खटोला पर कब्जा करना बहुत मुश्किल काम है। एक ही उपाय उसे नजर आता है, किसी तरह से बोना जादूगर मारा जाए, लेकिन कैसे, ये मनोहर की समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, मनोहर ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाकर बोना जादूगर को दिया, लेकिन इस दौरान वो देखता है कि किसी छोटी सी बात को लेकर वो नाग कन्या को डांट रहा है। नाग कन्या की आंखों में आंसू थे। बस ये देखते ही मनोहर एक प्लान बना लेता है। बोना जादूगर की गैर मौजूदगी में वो नाग कन्या से कहता है, बहन, मुझे तो ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि बोना जादूगर कितनी सख्ती से तुम्हें डांट रहा है। तुम उसके लिए अपनी जान छिड़कती हो, मगर उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, वो जालिम है, जालिम। मैं पिछले 200 सालों से उसकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन उसने कभी भी मेरी कद्र नहीं की। तुम नहीं जानते, अमावस्या की हर रात वो किस बेरहमी से मुझे मारता है ताकि उसकी शक्ति बढ़ जाए। मेरा दिल करता है मैं उसे मार डालूं, पर ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं। मैं दूंगा तुम्हारा साथ, बोलो क्या करना है। ठीक है, कल अमावस है। वो अपनी जान अपने नाभि में से निकाल कर तंत्र मंत्र करता है, फिर वो मुझे बेरहमी से मारता है। उसी दौरान तुम उसकी जान ले सकते हो। मनोहर और नाग कन्या उसे मारने का प्लान बना लेते हैं। अगले दिन बोना जादूगर तंत्र मंत्र करने से पहले अपनी नाभि में से चमकती हुई एक वस्तु निकाल कर पास में रख देता है और फिर ध्यान में लीन हो जाता है। नाग कन्या और मनोहर इसी पल का इंतजार कर रहे थे। एक और मनोहर तलवार से वार कर उस चमकती वस्तु के 2 टुकड़े कर देता है। उसी पल नाग कन्या बोना जादूगर को चारों ओर से जकड़ लेती है और देखते ही देखते बोना जादूगर जलकर भस्म हो जाता है। बोना जादूगर के मरते ही जादुई उड़न खटोला मनोहर के करीब आकर कहता है, आज से मैं आपका गुलाम हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे परीलोक की रानी के पास ले चलो। और ये कहकर वो नाग कन्या से विदा लेता है और कुछ ही देर में रानी परी के पास पहुंच जाता है। वो जादुई उड़न खटोला रानी परी के हवाले कर देता है। रानी परी उसके काम से बेहद खुश थी। कहती है, तुमने सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया। मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देती हूँ। इसकी मदद से तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। मनोहर कहता है, रानी जी, परिवार से दूर रहकर मैंने काफी कुछ सहा है। मैं समझ गया हूँ कि मेहनत करने वाले को किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी मेहनत से बहुत अमीर बनकर दिखाऊंगा। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। और फिर रानी परी जादुई उड़न खटोले को हुक्म देती है कि वो मनोहर को धरती पर छोड़कर आए। और इस तरह मनोहर वापस अपने परिवार के पास पहुंच जाता है और अपनी मेहनत और लगन के बल पर बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। उसका परिवार अब बहुत खुश था और उस पर गर्व कर रहा था। आंचल और आशना 2 बहनें थी। उनके पिता बहुत गरीब थे और बीमार रहा करते थे। उनकी माँ लता देवी दूसरों के घर में काम करती। एक दिन की बात है, आंचल और आशना के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस सदमे ने लता देवी को अंदर से झकझोर दिया और वे बीमार रहने लगी। माँ की बीमारी ने उन दोनों बहनों को और भी कमजोर कर दिया। अब तो उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। आंचल बड़ी थी, उसी ने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और वो एक छोटे से ठेला गाड़ी में रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगी। एक दिन लता देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, लगता है अब मेरा भी अंतिम समय आ गया है। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की ताकत बनना। जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और ये कहकर लता देवी ने उन्हें एक बक्सा दिया और बोली, बेटी,
इसमें 2 जादुई लहंगे हैं जिन्हें पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। बस इस बक्से को खोल पाना अपने आप में बड़ी बात है। ये मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिया था, किंतु मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसे एक बार भी नहीं खोल सकी। हो सकता है तुम लोग इसे खोल सको और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाए। और ये कहकर लता देवी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। लता देवी के मरने के कई दिनों बाद तक दोनों बहनें बहुत गुमसुम सी रहती थी, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। आशना पढ़ाई कर रही थी और आंचल दुकान चला रही थी। अक्सर वे दोनों बहनें बॉक्स और जादुई लहंगे के बारे में बात करते। आखिर ऐसा क्या रहस्य था उस बॉक्स में कि कोई उसे खोल ही नहीं पाता था। दोनों बहनों ने उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। एक रात जब वे दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थी, एक चोर चुपके से उनके घर में घुसा और उसने इधर उधर देखा। कोई कीमती चीज न पाकर उसने लहंगे वाला बॉक्स लेकर भागना चाहा, मगर तभी आंचल की आंख खुल गई और उसने दौड़कर चोर को पकड़ लिया। तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। तुम चोरी करने के बजाय कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बूढ़ी बीमार माँ घर में है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने कई दोस्तों के आगे हाथ फैलाए, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मजबूर होकर मैं चोरी करने चला आया। चोर की बात सुनकर आंचल और आशना को उस पर दया आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश। सुनो राकेश, आज से तुम हमारे भाई हुए। मेरे खाने पीने की एक दुकान है। कल से तुम दुकान पर काम करोगे और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगले दिन से राकेश आंचल की दुकान में काम करने लगा। एक दिन की बात है, एक छोटा सा बच्चा रोते हुए आंचल की दुकान में आया और कहने लगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? हाँ हाँ जरूर। और ये कहकर आंचल ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। फिर बोली, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आंटी, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। और वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे की बात सुनकर आंचल की आंखें भी नम हो गई। बेटा, आज से तुम खुद को अनाथ मत समझना। आंचल दीदी है ना तुम्हारी। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे और पढ़ाई करोगे। बच्चे ने अपना नाम राजू बताया था। राजू उसी पल से उन दोनों बहनों के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बीते होंगे। एक दिन आंचल अपनी दुकान पर ही थी। राकेश उसकी दुकान पर काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कार दुर्घटना में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। आंचल जल्दी से दौड़ी और फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति को पास के अस्पताल लेकर आ गई। कई दिनों के इलाज के बाद वो बूढ़े बाबा पूरी तरह से ठीक हो गए। वो बोले, बेटी, यहाँ से 20 मील उत्तर में एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ एक जादुई चाबियों वाला तालाब है जो तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ बेटी, देर मत करना। और वो बाबा अचानक ही हवा में गायब हो गए। आंचल की हैरानी की इंतहा न रही। आखिर वो बाबा कौन थे और चाबियों वाले जादुई तालाब के बारे में क्यों बता रहे थे? आंचल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आंचल ने पहाड़ी की ओर जाने का फैसला कर लिया। वो राकेश के साथ पहाड़ी के पास पहुंची। बहुत ढूंढने के बाद उसे चाबियों वाला तालाब दिखाई दिया। आंचल बेटी, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जादुई तालाब कहने लगा, मैं सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। बहुत परेशानी में होते हुए भी तुमने लोगों की बहुत मदद की। इसकी वजह से अब तुम जादुई लहंगे के बॉक्स की चाबी ले जा सकती हो। इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और ये कहकर जादुई तालाब ने उसे चाबी दे दी। आंचल वो चाबी लेकर घर आ गई और फिर उसने जादुई बक्सा खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर 2 जादुई लहंगे थे, जिन्हें देखकर दोनों बहनों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। दोनों ने वो लहंगा पहन लिया। तभी लता देवी की आत्मा ने उनसे कहा, बेटी,
तुम लोगों की अच्छाई देखकर मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। शाबाश बेटी, अब इस जादुई लहंगे के जरिए तुम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग इसी तरह से लोगों की मदद करते रहोगे। हाँ माँ, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लता देवी की आत्मा ने दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जादुई लहंगा पहनने के बाद हर दिन उनके घर में सोने और चांदी बरसने लगे। अब आंचल और आशना का बहुत बड़ा घर हो गया था। अब वे दोनों और ज्यादा लोगों की सेवा करने लगी। अब वे और भी ज्यादा खुश थी।